स्टूडेंट लोग हैं और जिनका उम्र भी जा रहा है राजनीतिक में, उनका मतलब लगे हुए हैं अभी तक, तो सबको मौका मिलना चाहिए। और जेबी केसेस में तो अब नए नए चेहरे आएंगे। और हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम दा बोले थे कि लगभग 50 से 55 सीट में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे क्षेत्र में कोयला का पर्याप्त भंडार है, लेकिन वहाँ के लोग क्या करते हैं, साइकिल से कोयला ढोते हैं। जो मूलवासी हैं क्या ढोते हैं, मोटरसाइकिल से कोयला ढोते हैं। और बड़े बड़े जो पूंजीवादी हैं वो सब एलपी ट्रक ये सब से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है वहाँ के लोगों के साथ में। स्थानीय नियोजन नीति बनता है तो उसमें 75% लोगों, अगर स्थानीय को जॉब मिलेगा तो उसमें 75% लोग आ ही जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का कि 75% अभी तक या स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम बैरमो विधानसभा में उपस्थित हैं और मेरे सामने बड़का गांव के रविंद्र कुमार महतो जी जेबी केसेस के संगठन मंत्री जी हैं। बड़का गांव में किसको टिकट मिलने वाली है विधानसभा में, टाइगर जयराम महतो किसको टिकट देंगे, क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से ये भी जेबी केसेस में काफ़ी मेहनत किए हैं, काम किए हैं और आंदोलन किए हैं रांची में रहकर। जितने भी आंदोलन आप देख लीजिए, झारखंड बंदी हो या 60-40 का आंदोलन देख लीजिए या फिर ट्विटर अभियान हो, सब आंदोलन में इनका भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रहा है। और आज मेरे साथ उपस्थित है जेबी केसेस में लोगों को जोड़ भी रहे हैं। बात करने का प्रयास करते हैं कि बड़का गांव से किसको टिकट दे रहे हैं टाइगर जयराम महतो। रविंदर जी, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार। कैसे हैं, तबीयत कैसे? बस बढ़िया है, तबीयत भी फर्स्ट क्लास है। बड़का गांव में आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं, लोगों को जोड़े हैं जेबी केसेस में आप अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में। क्या लग रहा है टाइगर जयराम महतो किसको टिकट इस बार देंगे विधानसभा से बड़का गांव से? देखिए हमारे जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो जेबी केसेस के, अभी उन्होंने कुछ मापदंड निकाले हैं और मापदंड में सबका पॉइंट है, किसने अपना आंदोलन में कितना भागीदारी निभाया है या जेबी केसेस में कब से वो समर्पित है। तो इस तरह से कुछ 10 पॉइंट हैं और सबका पॉइंट दिया गया है। तो उसमें जो फुलफिल करेगा, जिसका 80 से 90% या 100% आएगा, उसी को वहाँ से विधायक के रूप में मिलेगा, मौका मिलेगा। और जो अगर नया चेहरा भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि जेबी केसेस का अपना एक मापदंड है, वो निर्धारित हो चुका है। और ये पूरे राज्य के जितने भी जेबी केसेस की टीम है सभी को पता है। अच्छा, दूसरे पार्टी के लोग भी तो जुड़ रहे हैं जेबी केसेस में। मान लीजिए दूसरे पार्टी के लोग जो है, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास अधिक से अधिक पैसा है, वो अगर टिकट की मांग करते हैं टाइगर जयराम महतो को, तो क्या उनको टिकट नहीं देंगे जयराम महतो? देखिए टिकट रही बात, जेबी केसेस जो शुरुआत तौर पर हुआ था तो स्टूडेंट की जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेकर आए हुए थे। और उन्हीं सब मुद्दों को जब हम लोग की बात कोई नहीं सुना, तब हम लोग का लास्ट में राजनीतिक पार्टी में हम लोग सक्रिय हुए और जेबी केसेस की स्थापना हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो स्टूडेंट हैं और जो मेहनती कर रहे हैं और देख रहे हैं कि राज्य में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी धांधली में संलिप्त हो रहा है, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट लोग हैं और जिनका उम्र भी जा रहा है राजनीतिक में, उनका मतलब लगे हुए हैं अभी तक, तो सबको मौका मिलना चाहिए। और जेबी केसेस में तो अब नए नए चेहरे आएंगे और बहुत सारे यहाँ पे जो कोल माइन से रिलेटेड हैं या फिर जिनके पास पैसों की संपत्ति बहुत ज़्यादा है, वो सब भी आएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि ये राज्य में एक उभरता हुआ राजनीतिक पार्टी है जो हर एक मुद्दों को लेकर बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। चाहे मुआवजा की बात कर रहे हैं या आपका स्टूडेंट के हित में कोई भी आंदोलन रहता है, तो हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और सभी जगह हम लोग सही मुआवजा जो जनता को है वो सही दिलाते हैं। अच्छा, एक अभियान चल रहा है, जेबी केसेस चला रही है एक अभियान कि झारखंड मांगे जयराम। हाँ, ये क्या अभियान, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। और क्यों झारखंड के लोग क्यों जयराम की मांग करेंगे, क्या कारण ऐसा पड़ा, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए राज्य अलग हुए आज 23 साल हो गया, फिर भी राज्य की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो स्थानीय नीति या विस्थापन नीति या नियोजन नीति, वो राज्य के लिए अभी तक बना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग वंचित हैं। और हमारे राज्य में सभी चीज़ है, मूल सुविधाएं, चाहे आप कोल माइंस की बात करते हैं या दूसरे फैक्ट्रियां की बात करते हैं, राज्य में सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ के जो
लोग हैं वो प्रवासी होकर दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए। और अभी जो हम लोग का चल रहा है जयराम मांगे झारखंड मांगे जयराम, तो इसमें जितने भी हमारे राज्य में जो टोटल विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र के साथ में जितने भी बूथ स्तर के जितने भी हैं सभी जगह जाके हर एक बूथ में हर एक पंचायत में 100 लोगों का टीम बनाना है। और टीम बनाने के साथ हम लोग विधानसभा जो आगामी चुनाव आने वाला है उसमें हम लोग का सबका सहयोग रहेगा और विधानसभा में हम लोग निश्चित तौर पर एक अच्छे प्रत्याशी विधानसभा में जाएंगे JB केसेस। अच्छा, कितने सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं? 81 सीट बताया जा रहा है, क्या सच में 81 सीट में चुनाव लड़िएगा? 81 में तो अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। जिस तरह से हम लोग 8 लोकसभा में जिस तरह से चुनाव लड़े थे, तो हर एक लोकसभा में कम से कम 5 से 6 विधानसभा आते हैं, तो 8 छक 48। उसी तरह करके हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम दा बोले थे कि लगभग 50 से 55 सीट में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्य में अगर पूरे ज़िले में JB केसेस का जो अभी झारखंड मांगे जयराम में जो चल रहा है अभी मुहिम चल रहा है, तो अगर इसमें हम लोग 100% सफल हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग 81 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, आप बड़का गांव से आप बिलोंग करते हैं, पॉइंट वाइज जिस तरह से टाइगर जयराम महतो निकाले हैं कि एजुकेशन पे इतना पॉइंट दिया जाएगा, आंदोलन जो किए हैं उसको इतना पॉइंट दिया गया है, तो आप उसमें अच्छे खासे सटीक बैठते हैं, शुरू से JB केसेस में जुड़े हैं, आंदोलन भी किए हैं, वेल एजुकेटेड भी है। तो अगर बड़का गांव से टाइगर जयराम महतो आपको टिकट देती है तो ऐसी क्या मूलभूत समस्याएं हैं बड़का गांव में जो आप समाधान करेंगे और किस मुद्दों को लेकर लोगों को वोट मांगिएगा? देखिए, अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे विधानसभा में 2 NTPC है और उसके साथ में कोयला का भंडार है। एशिया का जो भंडार है CCL पिपरवार की बात करते हैं या इधर CCL भुरकुंडा की बात करते हैं, उसके सामने आपका CCL उरीमारी भी है। इस तरह करके वहाँ कोयला का भंडार है, लेकिन वहाँ के जो लोगों का उचित मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। मुआवजा की बात नहीं करें या नियोजन जो होता है वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। अभी हम एक जगह जो CCL पिपरवार में बात करते हैं वहाँ पे जो सुपरवाइज़र का काम करते थे जिसको हम लोग मुंशी वगैरह भी बोलते हैं लोकल भाषा में, वो सबका एक समय सैलरी था 18,000 पहुँच चुका था। और लेबलिंग जो रेल का जो डब्बा होता है ना उसमें जो लेबलिंग करते हैं वो सबका शुरुआती तौर पर 5,000 6,000 में काम करते थे लोग, लेकिन धीरे धीरे वो सबका 14 से 15,000 हो गया था सैलरी, और वो सब एक अच्छे पैकेज में काम कर रहे थे। लेकिन अभी देखिए फिर वो सबका जो सैलरी है कम कर दिया गया है, कहीं न कहीं 5 से 6,000 में वो सबको कम करा के दूसरी कंपनी आई और वो सबको काम करा रही है। तो ये सब कहीं न कहीं कोल माइंस के लिए और वहाँ के जो भी लोकल जो ठेकेदार बनते हैं या जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो कहीं न कहीं गरीबों का जो हक है उसको और लूट लेते हैं। पहले मिलता था 18,000 सैलरी, अब कर दिया है 12,000, और जिसको 12,000 मिलता था उसको कर दिया 8,000। तो वहाँ पर भी हर एक दिन आंदोलन होते रहता है। अभी हम तो ये सब समस्याओं का समाधान आप कर पाइएगा? कैसे नहीं समाधान कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जब कोई भी कंपनी काम की तो सैलरी जिसका 18,000 है, अगर उसका सैलरी हमेशा इंक्रीमेंट होता है या 2 साल या 4 साल में, तो उसको जो इंक्रीमेंट हुआ है तो उसको 18 साल से कम नहीं मिलना चाहिए, उसको ज़्यादा ही मिलना चाहिए। तो सब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है वहाँ पे। वहाँ के लोगों को देखते हैं कि सब कुछ सुविधा है, हमारे क्षेत्र में कोयला का पर्याप्त भंडार है, लेकिन वहाँ के लोग क्या करते हैं, साइकिल से कोयला ढोते हैं। जो मूलवासी हैं क्या ढोते हैं, मोटरसाइकिल से कोयला ढोते हैं। और बड़े बड़े जो पूंजीवादी हैं वो सब LP ट्रक ये सब से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है वहाँ के लोगों के साथ में। और हमारे प्रवासी मजदूर के लिए क्या प्लान है आप लोगों का? बड़का गांव में देखा जाए 2 NTPC है, CCL है, ऐसी कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं बड़का गांव में, फिर भी लोग जो है दूसरे राज्य जा रहे हैं कमाने के लिए। तो उन लोग के लिए कोई ऐसा प्लान किए हैं कि ताकि लोग झारखंड में ही रह के, बड़का गांव में ही रह के अपना रोजी रोजगार चलाएं? हाँ देखिए, अगर स्थानीय नियोजन नीति बनता है तो उसमें 75% लोग अगर स्थानीय को
जॉब मिलेगा तो उसमें 75% लोग आ ही जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का कि 75% अभी तक या स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को या हम लोग जैसे पढ़े लिखे युवाओं को, हमारे आसपास में जितने भी क्षेत्र के युवा रहते हैं उन सबको जॉब अपने ही जगह नहीं मिलता है। और सही बात है, बाहरियों का दबदबा है, बाहरी लोग आते हैं जॉब करते हैं, वो सब कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाहर में रोज़गार नहीं है। तो पहला मुद्दा तो हुआ। और जब हमारे क्षेत्र में इतनी अच्छी अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन आज तक हमारे विधानसभा में ना तो कोई एक अच्छा स्कूल खुला है और ना ही अच्छा एक कॉलेज खुला है, जो बहुत बड़ी क्या बोले विधायक रहते हुए वहाँ के ये सब नहीं करा पाए हैं। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, सख्त सख्त बहुत सारी पैसे की आवश्यकता होती है, और आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आप चुनाव कैसे लड़िएगा? देखिए, अगर आपका जो मुद्दा है वो स्पष्ट है, जिस मुद्दों को लेकर आप पढ़ाई मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस बात की पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आपको? अपने विधानसभा में अगर आप एक इलेक्शन लड़ते हैं, ये तो केवल हवाई है कि मैं इतना बैनर बनाऊंगा, इतना पोस्टर बनाऊंगा, इतना गाड़ी लेके जाऊंगा, ये सब हवाई है। कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आप बिना बिना पैसे के भी आप चुनाव जीत सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं एक एमपी का एक वहाँ पे एमएलए बने थे, उनकी बात कर रहा हूँ। वो मोटरसाइकिल से गए थे, उनके पास कुछ पैसा नहीं था, समझिए, ना तो कभी प्रचार किए थे, लेकिन उसका जो विचारधारा था सही था। उसकी जो जो मैनिफेस्टो होती है, जो लोगों के पास गए थे, उसका सही था, तो आज देखिए वो जीत गए। तो पैसों की ज़रूरत नहीं होती, ये तो पैसा हवाई है। बहुत सारे जैसे पहले के जो पुराने राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब पैसों के दम पर सभी जनता को बुलाती है। कहीं पे प्रोग्राम होती है तो पहले ही बोल देते हैं कि आप लोग चलिए, एक एक पर्सन को 200 या 300 रुपया देंगे। तो वो एक हवा बन चुका है, पूरे राज्य में इस तरह से हवा बन चुका है कि महिलाओं को पैसा दिया जाता है, जो पढ़ने वाले लिखने वाले जो बच्चे बच्चियां रहती हैं वो सबको पैसा दिया जाता है, युवाओं को पैसा दिया जाता है, बूढ़े बुजुर्ग को पैसा दिया जाता है कि आप लोग उस सभा में जाएं। लेकिन यहाँ जो जेबी केसेस जो बात कर रही है, या हमारे जो टाइगर जयराम महतो का विचारधारा है, वो पूरा स्पष्ट है। वो मतलब कि इसमें कुछ ये नहीं है कि राज्य के लिए बात हो रहा है, तो इसमें लोग खुद आते हैं पैसा लगा के और इनका भाषण सुनते हैं। और हम लोग का जो मुद्दा रहेगा वो स्पष्ट रहेगा, वो सभी जनता जानेगी, और उसको हम लोग उस सबके सामने रखेंगे कि आखिर हम लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये थे जेबी केसेस के बड़का गांव के कार्यकर्ता, काफ़ी अच्छे काम किए हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री भी है। इनका विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम हैं अभी, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में।